हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम एसएसटी पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा 14 चैप्टर है। इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में हम जान रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, इन सभी के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा है। आज का हमारा टॉपिक होगा प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। जैसा कि हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग यानी कि कोई भी चीज़ की योजना बनाना, उसका एक प्लान बनाना। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं कि इस बार हमारी 10th क्लास है, 10th बोर्ड है, तो यहाँ हमारा कुछ ना कुछ गोल होगा कि हमें 85%, 95 या 90%, ऐसा कुछ सभी का कोई ना कोई स्टूडेंट्स का गोल होता है कि हमें इतना एक टारगेट निर्धारित किया जाता है कि हमें इतने % लेकर के आना है। तो वो टारगेट या एक मैं कहूँ गोल अचीव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होती है। हर सब्जेक्ट वाइज आपकी 5th अगर सब्जेक्ट है तो हमें किस तरीके से हमें पूरे दिन में हर सब्जेक्ट को एक टाइम देना होगा। मैथ को 2 घंटा, हिंदी को 1 घंटा, एसएसटी 1 घंटा, इस तरीके से हम एक प्लानिंग से हम चलते हैं। और जब हमारा एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम किस तरीके से रिवीजन करें कि हमारा एग्ज़ाम के टाइम में हमारा अच्छे से रिवीजन हो सके। तो आप भी क्या करते हो, प्लानिंग बनाते हो। पर प्लानिंग हम क्यों बनाते हैं? कोई ना कोई एक गोल अचीव करने के लिए हम प्लानिंग बनाते हैं। तो ये तो बात थी कि हम हमारे एक गोल हमारा एग्ज़ाम या स्टडी के रूप में था। उसी तरीके से अगर हमारे घर में कोई फंक्शन भी होता है, उसका भी एक पहले रूपरेखा या फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बना लिया जाता है कि इस दिन ये फंक्शन होगा, उससे पहले हमें ये तैयारी करनी होगी। उसी तरीके से मैं कहूँ कि जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ तो इकोनॉमिक्स में यानी कि हमें इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, यानी कि किस तरीके से पूरे देश का डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी इंडिया में हो चाहे कोई भी वर्ल्ड में, मैं यहाँ कहूँ कि क्या प्लानिंग की जाती है, उसे हम समझेंगे। तो अभी हम इकोनॉमिक इन इंडिया के बारे में जानेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि वी वांट टू यूज़ रिसोर्स, टाइम एंड मनी इन सच ए वे दैट मैक्सिमम वर्क कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग दिस रिसोर्स इन ए प्रॉपर मैनर। तो कहा गया है कि जैसे कि हम भी, हमारे पास में लिमिटेड सोर्स होता है, बुक्स वगैरह, या कोई मैं कहूँ कि ऑनलाइन स्टडी का कोई मटेरियल होता है, एक निश्चित टाइम भी होता है कि एग्ज़ाम आपका मार्च में होना है, तो एक हमारे पास में एक ईयर का मैक्सिमम 8 मंथ का हमारे पास टाइम होता है, रिसोर्स भी और मनी भी हमारे पास हो। तो हमारे पास में मैक्सिमम वर्क रहता है कि हमें 95% लाना है। तो इस लिमिटेड रिसोर्स से हम मैक्सिमम किस तरीके से हमारा गोल अचीव कर सके लिमिटेड रिसोर्स से, वही हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो वही है, हमने देखा कि इकोनॉमिक में भी हमें हमारे पास में जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। टाइम, मनी, इस तरीके से किस तरीके से अच्छे से मैनेज करके हम हमारे गोल को अचीव कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल एन आउटलाइन इज मेड टू कंडक्ट एनी फैमिली फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, कोई फैमिली फंक्शन भी हो तो सबसे पहले हम क्या कंडक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले आउटलाइन तैयार करते हैं, यानी कि आप किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, उसकी एक आउटलाइन, एक रूपरेखा तैयार करते हैं। आफ्टर दिस द पर्सन और फैमिलीज ट्राई टू यूज रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मैं एक रिसोर्स का इस तरीके से एक तैयार करूँ कि मुझे उसका बेस्ट मुझे अचीव हो सके। जस्ट लाइक ए person or a family in national also want to fulfill its many objects by using the resource available in best possible way. Planning is a technique in such effects are made to achieve object by distributing favorable the resource and planning targets on priorities base. Planning हैज़ सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्लानिंग को क्या कहा गया है। प्लानिंग इज़ एक टेक्नोलॉजी, कि ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए, या मैं यहाँ कहूँ मेरी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, मेरे पास में जो लिमिटेड रिसोर्स है, जो फिक्स रिसोर्स है, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि हमें एक फेवरेबल यानी एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, इसी में हम थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम में भी अगर हो तो हम किस तरीके से इस बात को समझेंगे। तो भारत में योजना किस तरीके से होती है दिखेंगे। हम संसाधनों, समय और धन का इस तरीके से उपयोग करना चाहते हैं कि इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके अधिकतम कार्य किया जा सके। सबसे पहले किसी भी पारिवारिक समायोजन का अगर संचालन करने के लिए रूपरेखा बनाई जाती है। इसके बाद में व्यक्ति या परिवार संसाधनों का
सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति या परिवार की तरह ही एक राष्ट्र भी उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करके अपने कई उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। तो यहाँ आपको योजना के बारे में जब भी पूछे तो आपको लिखना होगा कि योजना एक ऐसी तकनीक है। क्या है योजना बनाना, प्लानिंग करना, जिसमें अनुकूल संसाधनों का वितरण और प्राथमिकता के आधार पर जो चीज़ आपको सबसे फर्स्ट चाहिए उसका प्रेफरेंस पहले होना चाहिए, आपके पास में जो संसाधन है उसका उसी तरीके से वितरण होना चाहिए। सपोज आपको एक दुकान भी खोलनी है तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास लिमिटेड जो मनी है उससे आप किस तरीके से दुकान में अपने रॉ मटेरियल है या फिर कोई भी तरीके से गुड्स है वो किस तरीके से मेंटेन करो कि छोटी दुकान में भी आप हर चीज़ एडजस्ट कर सको। वही उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि एक लक्ष्य निर्धारित करके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास बताए गए। तो योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण कारक है वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट इट हैज़ वेल डिफाइंड एम एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको यह एक निश्चित करना हो कि निश्चित आपका एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कोई भी प्लानिंग करने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर सपोज आपको दुकान भी कहीं खोलनी, सबसे पहले आप क्या प्लानिंग करोगे कि मैं दुकान खोलूँ तो किस चीज़ की खोलूँ, कपड़ों की खोलूँ या फिर कोई किराने की दुकान खोलूँ या स्टेशनरी की दुकान खोलूँ। सबसे पहले आपने क्या एम किया, एक पहले निश्चित किया, यानी कि डिफाइन एम होना चाहिए आपको। सबसे पहले आप पढ़ने की स्टडी बनाने से पहले आप भी ये सोचोगे कि मुझे 95 लाने हैं। उसी तरीके से हमारे इकोनॉमिक में भी पहले एम डिसाइड होता है। सेकंड क्या होता है, एक एस्टिमेटेड ऑफ अवेलेबल रिसोर्स इज डन। सब उसके बाद में हमें अपने रिसोर्स जो एस्टिमेटेड है, हमारे पास में कितने रिसोर्स है, कितने मनी है, उसको हम पहले डिटरमाइन करते हैं। थर्ड हमारा क्या आ जाता है, आफ्टर एस्टिमेटेड देयर डिस्ट्रीब्यूट एंड यूज इन वेरियस टारगेट इज इम्पॉर्टेंट। जो हमारे जो रिसोर्स को अवेलेबल रिसोर्स है एस्टिमेट किया है उसको किस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं। वैसे ही हम क्या करते हैं कि हमारा गोल था 95 लाना, आपके पास में कितनी रिसोर्स है, कितना टाइम है, वो आपने डिसाइड किया। फिर सब्जेक्ट वाइज आपने क्या किया, आपके रिसोर्स और टाइम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि आपका बहुत अच्छा गोल रिसीव हो सके। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर इसलिए समझा रही हूँ कि आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इकोनॉमिक प्लान कैन बी डिफाइन इन मैनी वे बट इन सिंपल वर्ड। बहुत अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, पर एक सिंपल वर्ड जो कि यहाँ समझ में आए। स्टूडेंट जब भी अगर आपको डेफिनेशन दी जाए तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन समझानी होगी। Economics plan is the science of achieving certain social object by using available economic resource. Important decisions in economic planning are taken by a certain authority. It determines management, speed and direction. कहा गया कि पहले अच्छी तरीके से निश्चित उद्देश्य को परिभाषित किया जाता है। दूसरा है कि उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जाता है। तीसरा यहाँ कहा गया है कि जो आपने अनुमान लगाया है उसके बाद में लक्ष्यों को किस तरीके से वितरण करके उसका उपयोग महत्वपूर्ण बना सकते हैं। आर्थिक योजनाओं को कई तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन सरल शब्दों में हम कहेंगे कि आर्थिक योजना उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का उपयोग कर कुछ सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक विज्ञान है। किस तरीके से मेंटेन करें कि हम हमारा सामाजिक उद्देश्य प्राप्त कर सकें। आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण निर्णय एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यह प्रबंध को गति और दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं। प्लानिंग इज ए टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स एंड अचीविंग टारगेट। ठीक है, एक ऐसी टेक्निक है कि आप किस तरीके से अवेलेबल रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं हमारे पास में, उसको हम किस तरीके से हमारे गोल को या टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। ए नेशनल यूज दिस टेक्निक्स इन अचीविंग डिफरेंस ऑब्जेक्टिव लाइक फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, इस तरीके से। अब जैसे कि हमारे अभी देश में जो एक महामारी फैली है कोविड की, ठीक है, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगा रही है। तो पर उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, नए नए प्लानिंग है, पैकेज है कि गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं कि जिससे कि गरीब लोग भी क्या हो, वो भूखे न रहे। ठीक है, तो जैसे कि एक योजना बनाई जा रही है सभी के खातों में रुपए आना, या फिर किसी को राशन की व्यवस्था दिलवाना, इस तरीके से ये भी क्या हो रहा है, एक प्लानिंग का हिस्सा होता है कि जिससे हमारी इकोनॉमिक हमारी डेवलप हो सके। ठीक है, आगे यहाँ कहा गया है कि व्हेन द टेक्निक ऑफ प्लानिंग इज यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक और टू अचीव
डिजायर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल एन इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इकोनॉमिक की लैंग्वेज में बताया गया है बस कि हम हमारे इकोनॉमिक को यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे देश को डेवलप अच्छे से करने के लिए किस तरीके से हम हमारी इनकम को या फिर आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए क्या क्या अचीव करें या क्या टारगेट हम डिसाइड करें, वही क्या कहलाएगा, आपका इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाएगा। टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एट द नेशनल लेवल वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय सोवियत यूनियन। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। कई बार हम चैप्टर्स जब पढ़ते हैं तब ये ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है हमसे। ये छोटे क्वेश्चन हमेशा चैप्टर के बीच में से उठाए जाते हैं आपके, तो हमें ध्यान देना होगा जब भी हम पढ़ें चैप्टर्स, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर लेंगे कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम भी अंडरलाइन कर लेते हैं कि फर्स्ट अडॉप्टेड जो किया गया था, फर्स्ट अडॉप्ट किसको किया गया था, यहाँ कहा गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग को जो टेक्निक थी इसको पूरे नेशनल लेवल में फर्स्ट अडॉप्ट किया था सोवियत यूनिट ने। ठीक है, सोवियत यूनिट डिक्लेयर सेंट्रल प्लानिंग इन 1932। कब किया गया था, 1932 में। द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज अडॉप्टेड थ्रूआउट 5 years प्लानिंग। फर्स्ट 5 year प्लान प्रूव टू बी रिवॉल्विंग इट इन इटसेल्फ। जैसे कि हम भी यहाँ क्या करते हैं कि अगर हमें स्टडी करनी तो हम 5 घंटे की प्लानिंग बना के चलते हैं ना, उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि कंट्री में भी इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए 5 सालों का आगे से एक टारगेट बनाया जाता है। प्लानिंग कितनी की साल की थे, 5 सालों की जाती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना या फिर 50 year प्लान कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी प्लानिंग कब और किसने अडॉप्ट की थी, सबसे फर्स्ट सोवियत यूनिट ने की थी। कब की थी, 1932। ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ था पूरे देश के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे, वही हमें कहा गया है कि योजना उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक तकनीक है। एक तकनीक का उपयोग करके परिवार नियोजन या फिर आर्थिक नियोजन जैसे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। जब योजना की तकनीक का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था के विकास में या वांछित आर्थिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक योजना कहते हैं। आर्थिक यानी कि धन से रिलेटेड योजना करना। ठीक है, रुपए से रिलेटेड कोई भी योजना करना, वो क्या कहलाती है, आर्थिक योजना कहलाती है। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक योजना की तकनीक सबसे पहले सोवियत संघ ने की थी। कब की थी, 1929 में, केंद्रीय योजना की घोषणा में। और किस तरीके से, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। ठीक है, द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन्फ्लुएंस द इंडियन स्कॉलर्स एंड इंटेलिजेंस ग्रांट। यानी कहा गया कि बहुत से जो विद्वान थे उनके द्वारा अलग अलग तरीके से सुझाव आ रहे थे। मैनी स्कॉलर्स प्रेजेंट सेवरल सजेशंस एंड सपोर्ट द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डेकेड्स 1930 से 1940 तक। ये पूरा जो 10 सालों का जो दशक था, इसमें अलग अलग जो स्कॉलर्स यानी कि विद्वान थे वो अपनी बता रहे थे। बट द फर्स्ट इफेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वाज मेड बाय, पर सबसे पहले जो इंडिया के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए जो प्लानिंग बनाई गई थी कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से और अच्छी होए और ज़्यादा इंक्रीज हुए, तो सबसे फर्स्ट किसने बताई थी पूरी प्लानिंग बना करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अलग से हाईलाइट भी कर दिया है। जब भी आप पढ़ें तो आप अपनी नोटबुक में ये अलग से नोट कर लें, जिससे कि हमारे एग्जाम टाइम में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो कहा गया कि इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग वाज मेड बाय श्री एम विश्वेश्वरैया इन 1934। ही प्रेजेंट ए प्रोग्राम इन द बुक प्लानिंग इकोनॉमिक ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यहाँ इनकी बुक भी आई थी। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि एम विश्वेश्वर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो हमें बुक का नाम भी याद होना चाहिए, प्लानिंग इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक के द्वारा सारी प्लानिंग बताई थी। कब बताई थी, 1934 को। यही बात आपको यहाँ बताई गई है कि पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था, एम विश्वेश्वर ने 1934 में, और इनकी बुक का नाम था नियोजित अर्थव्यवस्था ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे कहा गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ India formed the planning commission under a resolution in
मार्च 1950 में क्या हुआ, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी इकोनॉमी को अच्छी करने के लिए उन्होंने एक कमीशन बना दिया, यानी कि एक संगठन बना दिया, प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना, संगठन बना दिया एक प्लानिंग का। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, ये भी आप अच्छे से कर ले, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग इकोनॉमी कब डेवलप हुआ था, तो हम कहेंगे इंडिया में 1950 में हुआ था, आफ्टर इंडिपेंडेंस में। उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो कोई भी प्लानिंग की जाती तो एक के द्वारा नहीं, कई जनों के आइडियाज से किया जाता है, तो पूरा एक संगठन के रूप में बनाया गया था। तो संगठन बनाने का क्या उद्देश्य था वो बताया जा रहा है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कमीशन was to evaluate the resource of the countries and make plan for the effective and balanced use of रिसोर्स। बैलेंसिंग यूज़ के द्वारा हम किस तरीके से इफेक्टिव प्लान बना सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमीशन वाज टू फिक्स वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन प्रायोरिटीज बेस एंड सजेस्ट द ऑलमोस्ट ऑफ रिसोर्स, जिससे कि हमारे देश को जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है, जैसे कि गरीबी दूर करना और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, इस तरीके से जो पहले प्रायोरिटीज़ है तो उनको किस तरीके से हम प्लान कर सकें, ठीक है। तो आज़ादी के बाद में इंडिया में मार्च 1950 में एक प्रस्ताव रखा गया था, उसका क्या नाम था, हिंदी में इसे कहा जाता है योजना आयोग। तो स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोजन का गठन कब हुआ था, तो हम कहेंगे 1950 में, मार्च 1950 में, ठीक है। योजना आयोग का क्या मुख्य उद्देश्य था, तो हम कहेंगे कि देश के संसाधनों का मूल्यांकन करना, कि आप पूरे देश में कितने संसाधन हैं, रिसोर्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, प्राइमरी सेक्टर इस है ना, और संसाधनों के प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना, जो हमारे पास में मूल्यांकन करना है सबसे पहले तो, कि हमारे पास में क्या रिसोर्स है, उसको किस तरीके से हम योजनाबद्ध तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न वस्तुओं को प्राथमिकता के आधार पर तय करना, कि सबसे पहले आपकी क्या प्रेफरेंस है, ठीक है, संसाधनों को आवंटन देना, ठीक है। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग वाज एन एडवाइजरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट के रूप में काम में आया। प्लानिंग कमीशन क्या, एक एडवाइजरी देना, जैसे कि गवर्नमेंट भी है तो गवर्नमेंट को प्लानिंग देना, एक एडवाइस देना, जैसे हम भी क्या करते हैं, हमसे बड़ों से या टीचर से हम हमारे क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं कि हम हमारी स्टडी का किस तरीके से प्लान करें, ठीक है। उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक जो योजना आयोग बनाया गया है, ये कमीशन जो बनाया गया है प्लानिंग कमिश्नर, उससे एक एडवाइस लेती है कि हम हमारे देश को अच्छा आर्थिक इसकी स्थिति बनाने के लिए, डेवलप बनाने के लिए किस तरीके से मैं करूँ काम, तो यहाँ पे एडवाइस दी जाती है, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट माना जाता है। इन अगस्त 1952 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, तो यहाँ पे एक और हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, तो हम कहेंगे 1952 में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन 1950 में हुआ था, और यहाँ पे आप बताइएगा 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग की स्थापना की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था, द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड इज एस्टेब्लिशमेंट वाज टू इंक्लूड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यही साथ में लिख लेंगे। प्लान नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग अप्रूव द प्लान प्रिपेयर बाय प्लानिंग कमीशन, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन जो कि हमने कब किया था इस्टेब्लिश 1950 में किया था, उनके द्वारा जो प्लानिंग की जाती थी उसको एक अप्रूव की से कि हाँ ये आपके लिए जो प्लानिंग बनाई गई है एकदम सही है। अप्रूवमेंट किसे कब कौन देता है, देता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग के द्वारा, ठीक है। एंड रिव्यूज द प्रोग्राम ऑफ प्लानिंग एंड टाइम टू प्रोग्राम फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टेट चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिप्टी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर आल्सो इट मेंबर्स, जो इसके जो हमारी यूनियन टेरिटरी के या स्टेट जो मिनिस्टर होते हैं उन सब की क्या होते हैं, ये इसमें सदस्य, काउंसिलिंग में जो सदस्य होते हैं ना वो कौन होते हैं, स्टेट चीफ मिनिस्टर या फिर यूनियन टेरिटरी के जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो ही होते हैं। इट इज़ आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बोर्ड भी कहा जाता है इन्हें। प्लानिंग कमीशन वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल
डेवलपमेंट काउंसिलिंग, ठीक है। यानी कि योजना आयोग एक सलाहकार और एक सैद्धांतिक संस्था है। अगस्त 1952 में भारत ने राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की थी। क्या कहा जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग को? राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि योजना और निष्पादन योजना प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण में राष्ट्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करना। वह राष्ट्रीय विकास परिषद योजना द्वारा तैयार योजनाओं को मंजूरी देती है। वह समय समय पर योजनाओं की प्रगति भी समीक्षा करती है। और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों के डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, इससे जो काउंसलिंग होते हैं, इनके परिषद जो होता है ना, उसके अध्यक्ष होते हैं। यह एक संवैधानिक और एक सलाहकार बोर्ड भी कहलाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का संवैधानिक और सलाहकार बोर्ड कौन है, तो हम कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो कि एक योजना आयोग के द्वारा बनाए गए सलाहकार है, इनके द्वारा बनाए गए योजना उनकी देखरेख का काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सिंपल है। अब हम यहाँ करेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है यहाँ पे बनाया गया, यानी आर्थिक योजना के मेन उद्देश्य क्या था इंडिया में, ठीक है। प्लानिंग इन इंडिया वाज अडॉप्ट एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रीज बिफोर before independence. Planning was adopted to fulfill the dream for a good economic future of countries. In every fifth year plan, many aims and objects were fixed and effected were made to achieve them. Main object of planning in Indian, आपको ब्रीफ में आगे बताया जा रहा है। यानी कहा गया है कि जो एक सपना था, जो आपकी स्वतंत्रता से पहले जो एक सपना था कि हमारी इकोनॉमिक बहुत ही अच्छी कंट्री में हमारी इकोनॉमिक बहुत अच्छी होगी, उसी को पूरा करने के लिए 5 सालों का प्लान बनाया जाता है। एक निश्चित उसमें एम और ऑब्जेक्ट डिसाइड किए जाते हैं और उनको अचीव करने का हम प्लान करना ही हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्ट है। वही यहाँ कहा गया कि देश में भारत में योजना को देश के परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया जाता है। आज़ादी से पहले देश के अच्छे आर्थिक भविष्य के जो सपने को पूरा करने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है। हर पंचवर्षीय योजना में कई उद्देश्य तय किए जाते हैं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारे 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ये बहुत बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि आपका भारत में आर्थिक योजना की क्या उद्देश्य हैं। तो ये 10 पॉइंट्स हमें ज़रूर ही लिखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला हमारा क्या ऑब्जेक्ट होगा कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना है। सेकंड है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की समस्या को हमें दूर करना। टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन इनकम, जो इनकम में इनइक्वालिटी यानी कि गरीब ही रह रहा है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, तो उस चीज़ को हम एक नॉर्मल स्टेबल तरीके से सही करना। टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस बाय एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड प्रायोरिटी। फोर्थ यहाँ कहा गया है आपको कि टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए, तो हमारे देश में सबसे पहले तो यही था कि वो इकोनॉमिक अच्छे से डेवलप नहीं थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी और बेरोज़गारी होने के कारण क्या थे, लोग गरीब थे। तो सबसे पहले यहाँ क्या किया, सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट था वो क्या डिसाइड हुआ कि हम हमारे इकोनॉमी को अच्छे से डेवलप करेंगे, जो गरीबी की जो पॉवर्टी की जो समस्या है उसको दूर करना और बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ लेना। जैसे जैसे ह्यूमन रिसोर्स यूज़ में आएंगे तो क्या होगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, सभी को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ख़त्म हो जाएगी। टू अचीव सेल्फ डिपेंड इन ऑल सेक्टर स्पेसिफिक इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड गुड्स गेन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। मॉडर्नाइज ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी। 7th हमारा आ जाता है कि एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस एंड अचीविंग कंडक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है। 8th है टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक स्टेबल। 9th है हमारा रूरल डेवलपमेंट, एक्सपांशन ऑफ सोशल एंड
कम्युनिटी सर्विस एंड इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन। लास्ट वन है हमारा 10 की टू एंड रीजनल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इसे हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं, और याद करने का क्या तरीका होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आर्थिक जो प्लानिंग बनाई जाती है, यानी कि जो भारत में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो योजना बनाई जाती है उसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य है कि आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करना, डेवलप करना, फर्स्ट हो गया। सेकंड है, कब हमारी अर्थव्यवस्था डेवलप हो सकेगी, जबकि हमारे देश से गरीबी जाएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, गरीबी की समस्या को समाप्त करना। गरीबी हमारी कब दूर हो सकती है, जब हम इनकम और गरीबी के बीच में जो आय में जो असमानता है उसको कम करते हैं। आय की असमानता कब दूर होगी, जब सभी को काम मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी दूर होगी। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा कि मानव संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना, जिससे सभी को रोजगार मिलेगा तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट आता है कि सभी क्षेत्र में विशेष रूप से कच्चे माल और खदान में अपने आत्मनिर्भरता करना, यानी कि हम बाहर दूसरे विदेशों से हम ला रहे हैं, वही कच्चा माल हमारे देश में हम प्रोडक्ट करें। हमारे देश में अगर हम कच्चा माल खुद लगाएंगे तो क्या होगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो गरीबी अपने आप दूर होगी, गरीबी दूर होगी तो डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, और जब गरीबी तभी दूर हो सकती है जब सभी लोग स्वस्थ और शिक्षाविद होंगे। ठीक है, सेवन्थ पॉइंट हो गया। एट्थ पॉइंट है कि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, एक एम डिसाइड करना, स्थिर होना, कभी भी अस्थिरता की बात नहीं होना, और सामाजिक सामुदायिक सेवा का ग्रामीण विकास और ऊर्जा उत्पन्न करना, और क्षेत्रीय असमानता। जब हमारे सभी के बीच में असमानताएं दूर होगी तभी जाकर के क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स। फिर मैं रिवीजन कर दूं कि ये प्लानिंग के जो उद्देश्य है वो सबसे पहला उद्देश्य है कि आर्थिक विकास को बढ़ाना। आर्थिक विकास कब बढ़ेगा, जब गरीबी दूर होगी। गरीबी कब दूर होगी, जब आय में असमानता यानी इनकम और आय में जो गरीबी में जो असमानता है वो दूर करना। वह कैसे दूर की जा सकती है, सभी को काम लगा करके, जैसे कि मानव संसाधनों का यूज होगा तो क्या होगा, आपकी बेरोजगारी हटेगी तो गरीबी भी दूर हो जाएगी। इस गरीबी और रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है कि हमारे ही देश में जो कच्चा माल है उसका और खदानों का उत्पादन करना, दूसरों पर निर्भर नहीं होना, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, इसके लिए पारंपरिक जो भारत में जो आधुनिकीकरण न करके जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनका यूज लेना, और शिक्षा और स्वास्थ्य में शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी क्या होगा, लोग काम पे जा पाएंगे, बेरोजगारी दूर होगी तो गरीबी दूर होगी, और उससे हमारे आर्थिक विकास बढ़ेगा। एक अस्थिरता की भावना होती है वो नहीं होना, और सभी में समानता के रूप में लाना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्लानिंग इन इंडिया। ये क्यों था, क्योंकि हमें एक गोल रिसीव करना था। गोल हमारा क्या था कि हमारा जो स्वतंत्रता से पहले जो हमारे देश में एक अजीब सी डेवलपमेंट नहीं था, बहुत ही पिछड़ा हुआ वर्ग कहलाता था, तो उसको दूर करने के लिए, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को और अच्छा करने के लिए हमें एक गोल मिला कि हमें अच्छा करना है। वो टारगेट पूरा करने के लिए जो हमें प्लानिंग बनानी पड़ी वही हमने आज के चैप्टर में समझी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना जो है, ये 5th ईयर प्लान है, वो किस तरीके से वर्क करता है। और एक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा नीति आयोग, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज की क्लास में यहीं तक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।